Assalamu alaikum and good morning. My name is Shama Iftikhar and welcome to my channel which is Knowledge is Power. आज के लेक्चर में हम देखेंगे बेसिकली बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं. चैप्टर नेम इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एंड हम इसमें बेसिक जो हैं वो बायोलॉजी की वो डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले उन्होंने पेज नंबर 2 में साइंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि साइंस जो है वो नॉलेज है जो कि हम ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स के बाद डिराइव करते हैं. और साइंस जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम नॉलेज मैनी फोल्ड होता गया, मीन कि इंक्रीज होता गया, तो साइंस में ही उसको रखना कि ये साइंस है तो इट वाज नॉट सफिशिएंट. सो साइंस की ब्रांचेस बनाई गई, ब्रांचेस में उसको क्लासिफाई किया गया. ब्रांचेस हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अब्दुल सलाम, जो साइंटिफिक नॉलेज है वो एक कॉमन हेरिटेज है, एक इंसान के लिए कॉमन हेरिटेज है. मीन्स के हर इंसान का राइट है कि वो साइंस से इंफॉर्मेशन ले, साइंस को पढ़े एंड मीन्स के ये किसी एक पर्सन के हेरिटेज में नहीं जाएगी, ये कॉमन हेरिटेज है सबका. तो सबसे पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है आपकी बुक में, पेज नंबर 2 पे ही है. ये बायोलॉजी जो है साइंटिफिक स्टडी है, मीन्स कि हम क्योंकि ये साइंस की ब्रांच है दैट्स वाई कि हम कह रहे हैं कि ये साइंस की स्टडी है. ये बायो एंड लोगोज जो 2 वर्ड से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड. हमारे जो भी साइंस के जो डेरिवेशंस होती हैं, कोई भी टर्म होती है, वो लैटिन वर्ड से डिराइव होते हैं या फिर ग्रीक वर्ड से डिराइव होते हैं. तो ग्रीक जो हमारी लैंग्वेज है एंड लैटिन लैंग्वेज है उसका बड़ा कंट्रीब्यूट है हमारे साइंस की जो हमारे पास जो हेरिटेज आया है उसमें. तो डिराइव है 2 वर्ड से, बायोज एंड लोगोज. मीन्स के बायोज मीन लाइफ एंड लोगोज मीन थॉट एंड रीजनिंग. मीन्स के अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास कौन सी ब्रांच में आएगा, वो बायोलॉजी की ब्रांच में आएगा. मीन के अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आते हैं, इसमें प्लांट्स आते हैं, इसमें ह्यूमन बीइंग्स आते हैं. तो ये जब हम किसी भी ऐसे ऑर्गन के बारे में, ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो कि रिप्रोड्यूस करता है एंड फ्लरिश करता है, तो वो हम बायोलॉजी की इसमें ब्रांच में स्टडी करते हैं. पहले हम डिवीजन और ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे. ये पेज नंबर 3 पे है. डिवीजन है हमारे पास ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, पैलेंटोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, सोशियोबायोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी. बेसिकली ये सारी जो हैं वो ये डिविजन्स हैं, बायोलॉजी की फर्दर ब्रांचेस हैं. सबसे पहले हम देखते हैं ज़ूलॉजी. ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स को डिस्कस करते हैं. ऐसी स्टडी, ऐसी ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स को डिस्कस करते हैं तो उसको हम ज़ूलॉजी कहते हैं. बॉटनी में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं. माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं. और वो ऑर्गेनिजम्स जो हम विद इन हम अपनी जो नेक्ड आई है उससे सीन नहीं कर सकते, हमें माइक्रोस्कोप चाहिए उसको देखने के लिए. तो माइक्रो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं. तो बेसिकली ये जो सारी ब्रांचेस हैं इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मस्ट है, एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है. और इसमें से एमसीक्यूज भी होते हैं कि द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड, तो ऑप्शंस होंगे आपके पास. तो नेक्स्ट हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी में हम मॉर्फ कहते हैं स्ट्रक्चर को, तो हम बेसिक फॉर्म उसकी स्टडी करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर स्ट्रक्चर डिस्कस करना है तो हम मॉर्फोलॉजी की तरफ जाएंगे. एंटोमोलॉजी में हम एनाटॉमी डिस्कस करते हैं. एनाटॉमी है ये, इंटरनल स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं. हिस्टोलॉजी जो है वो हमें टिश्यूज़ की स्टडी देती है. ये शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. सेल बायोलॉजी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेल है, तो सेल हमारी बॉडी के अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल जो है वो एक बेसिक इंटाइटी है, बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक ब्रिक है हमारी पूरे बॉडी का. तो सेल की फंक्शंस, उसका स्ट्रक्चर, सेल की ऑर्गेनेलिस के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये हम सेल बायोलॉजी की तरफ आते हैं. तो फिजियोलॉजी में हम फंक्शंस की तरफ जाएंगे. डिफरेंट पार्ट्स, हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, क्या फंक्शंस हैं उनके, तो वो हम फिजियोलॉजी में जाएंगे.
जेनेटिक्स में हम जीन्स की स्टडी करते हैं, मीन्स के कोई वो जीन्स जो आई कलर देते हैं, हेयर कलर देते हैं, वो पेरेंट्स से अगर ऑफस्प्रिंग में पास होंगे, वो कौन से जीन्स हैं जो फादर से आए हैं, वो कौन से जीन हैं जो मदर से आए हैं, पेरेंटल जीन, मैटरनल जीन। और जेनेटिक्स में अगर हमें कोई जेनेटिकली कोई डिजीज हमें कोई फील हो रही है तो हम जेनेटिक्स में जाके स्टडी करेंगे। इनहेरिटेंस में यही चीज़ आ जाती है कि करेक्टर पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो जेनेटिक्स की स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हमें कोई ऐसी जेनेटिकली प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही है तो हम जेनेटिक्स में जाके उसको स्टडी कर सकते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में जैसे कि कुछ ऐसी ब्रांचेज हैं जो कि नेम से ही हमें हो जाता है कि आइडिया हो जाता है कि इसका ये फंक्शन होगा या इसमें ये डिस्क्रिप्शन आएगी। जैसे एम्ब्रियोलॉजी में है तो एम्ब्रियोलॉजी जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लॉजी मीन्स टू स्टडी, टू रीजनिंग, थॉट्स। एम्ब्रियो के बारे में अगर हम थॉट कर रहे हैं, हम उसको सोच रहे हैं, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो ये एम्ब्रियोलॉजी में बेसिकली हम एम्ब्रियो को डिस्कस करते हैं कि एम्ब्रियो जो है वो एनिमल्स जो जाइगोट बनते हैं, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना एंड एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल बन जाना, ये बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है और ये अल्लाह ताला की नो डाउट एक ब्लेसिंग होती है। लेकिन जब हम उसको स्टडी करते हैं कि उसमें क्या क्या डेवलपमेंट आती हैं, कौन कौन से स्टेजेस हैं, तो वो हम एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हम डिस्कस करते हैं कि नेमिंग, हम एनिमल्स की नेमिंग को डिस्कस करते हैं कि हम उनको किस बेस पे नेम उसको उसका नेम किस बेस पे रख रहे हैं एंड उसकी क्लासिफिकेशन किस बेस पे कर रहे हैं हम, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो उसको हम क्लासिफाई किया गया है उसकी बेहतर स्टडी के लिए कि हम उसको अच्छे से स्टडी कर सकें, उनके बारे में जान सकें, उसको क्लासिफाई किया गया है ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, फैमिलीज में, क्लासेस में, तो उसकी फिर उसके अकॉर्डिंग नेम रखे गए हैं। तो ये चीज़ जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। तो टेक्सोनॉमी में हम नेमिंग को डिस्कस करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं और क्लासिफिकेशन की उसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है पैलियोंटोलॉजी। अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो ब्रांचेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और इनमें एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। पैलियोंटोलॉजी जो है वो एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम फॉसिल्स को डिस्कस करते हैं, मीन्स के डेड रिमेन्स जो हैं वो बिलियन ऑफ ईयर्स अगो जो अर्थक्वेक आए, फ्लड आए या स्टॉर्म्स, कोई भी ऐसी कोई एनवायरमेंटल कंडीशन जिसकी वजह से जो एनिमल्स थे या वैसे भी नेचुरल डेथ की वजह से एनिमल्स और प्लांट जो थे, कोई भी टाइप का जो एनिमल है वो अगर बर्ड हो गया है तो अगर हम उसको मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद हम उसको निकालते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, फिर वो हमारे पास पैलियोंटोलॉजी आएगी। और ये पैलियोंटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इंसान जो कि पैलियोंटोलॉजी को डिस्कस करता है, स्टडी करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है फोसिल्स को, तो वो पैलियोंटोलॉजिस्ट होता है। तो इसके लिए हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि आज से हज़ारों साल पहले ये वाला एनिमल भी था लेकिन अब वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, ना पैदा हो चुका है, तो वो सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है हमारे पास वो पैलियोंटोलॉजी की वजह से आई है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जैसे कि ये नेम से ही हमें, टाइटल से ही हमें ये थोड़ा हमें हिंट दे रहा है। इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं और इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपनी इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, उसको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट पे वो कैसे डिपेंड करता है। इन्वायरमेंटल जो पैरामीटर्स हैं, ह्यूमिडिटी है, एयर का प्रेशर है, उसमें सनलाइट है, टेम्परेचर है, वट एवर इट इज़, वाटर है, वो कैसे वो इंटरेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें एक इंसान या कोई भी एनिमल जो है वो कैसे इंटरेक्ट करता है। तो बेसिकली दोनों की जो स्टडी है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आती है कि इन्वायरमेंट और एक एनिमल्स का आपस में कैसा रिलेशन है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका अपने सोशल बिहेवियर कैसा है, उसका दूसरे एनिमल्स के साथ उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, वो उनके साथ कैसा रिलेशन रखता है। मीन्स कि वो कम्युनिटी में रहना पसंद करता है, वो कॉलोनी बनाते हैं, या फिर वो सिंगल रहना पसंद करते हैं, वो मीटअप कैसे करते हैं, वो उनका जितना भी एग्रेशन है, उनका कोई भी बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर उनका
कैसा है एक एनिमल्स का दूसरे एनिमल्स के साथ कैसा है, और वो टेरिटरी कैसे बनाते हैं, और वो अपने पार्टनर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सोशियो बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं पैरासाइट को। पैरासाइट बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। इनको शेल्टर चाहिए होता है और इनको चाहिए होता है फूड, बिकॉज ये डिपेंडेंट होते हैं अपने होस्ट पे, और जिस ऑर्गेनिज्म पे ये डिपेंड करते हैं उनको होस्ट कहा जाता है। एंड ये जो डिपेंड कर रहे होते हैं एनिमल्स, इनको पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स को डिस्कस करते हैं। पैरासाइट जो है बेसिकली एक सिम्बियोटिक रिलेशन है, बहुत सारे सिम्बियोटिक रिलेशंस होते हैं, तो उनमें ये एक है पैरासाइट। पैरासाइटोलॉजी में हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं, और पैरासाइट जो है वो रिटर्न में शेल्टर लेके, फूड लेके वो अपने होस्ट को हार्म करता है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बेसिकली हम ऐसी टर्म है जिससे हमें पता चलता है कोई नई चीज़ बन रही है, कोई नई चीज़ वजूद में आ रही है, नई चीज़ हमें इन्वायरमेंट में मिल रही है, तो टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मीन्स कि हम कोई सिंथेटिक कोई पॉलीमर से चीज़ें नहीं बना रहे, हम कोई नॉन लिविंग चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर रहे हम नई चीज़ बनाने के लिए, बल्कि वो चीज़ें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको यूज़ करते हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ही प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, जैसे योगर्ट है, योगर्ट में बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा रोल है, बैक्टीरिया का चीज़ बनाने में बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा रोल है। तो और उसके बाद हमारे पास जो इंसुलिन है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है ये इंसुलिन। इंसुलिन बेसिकली डायबिटिक पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है कि पेंक्रियाज उनका जो है वो इंसुलिन बनाना जो है वो स्टॉप कर देता है, तो आर्टिफिशियली हम उनको इंड्यूस कराते हैं। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि एनिमल से लिया जाता है, एनिमल के पेंक्रियाज से लेके उसको उसका टेम्परेचर बैलेंस करके हम दोबारा ह्यूमन में उसको इंजेक्ट करते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट ब्रांच है। आगे है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम को डिस्कस करते हैं। इम्यून सिस्टम जो है हमारे पास, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा डिफेंस सिस्टम है। जैसे कि हमारी आर्मी का एक सिस्टम होता है, वैसे ही हमारा एक इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम अगर किसी ह्यूमन का, एनिमल्स का स्ट्रॉन्ग है, तो उसको बहुत सारी जो है वो डिजीज जो है वो नहीं होती। मीन्स कि अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है, उसके फैमिली में हो गया, लेकिन अगर वो बचा हुआ है इस वायरल इन्फेक्शन से, इट्स मीन के इम्यून सिस्टम उसका जो है वो बेटर है। और जैसे कोरोना में इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए हम रेमेडीज यूज़ कर रहे थे, बिकॉज इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इम्यून सिस्टम अगर किसी का वीक है तो उसको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको कोई भी वायरल इन्फेक्शन है उस पर अटैक कर सकता है, माइक्रोब उस पर अटैक करते हैं। तो इम्यून सिस्टम की स्टडी जो है वो हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स को डिस्कस करते हैं, उनकी फॉर्म्स को, उनकी क्लासेस को, उनके स्ट्रक्चर को, उनके जो बेनिफिट्स हैं हमारे लिए। जैसे हनी बी है, एक इंसेक्ट है, हमारे लिए एक बड़ा बेनिफिशियल ये इंसेक्ट में आता है। और हार्मफुल इंसेक्ट्स भी होते हैं, वो कैसे हार्म करते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन को कैसे स्टॉप किया जा सकता है। तो ये सारी स्टडी जो है वो एंटोमोलॉजी में हम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी बेसिकली आपको पता है कि इन्वायरमेंट में जैसे जैसे चेंजेस आती हैं वैसे वैसे डिजीज इंट्रोड्यूस होती हैं। तो जो मतलब डे बाय डे जो है वो एक अच्छी ड्रग चाहिए होती है उसको डिजीज को टैकल करने के लिए, डिजीज के साथ उसको फाइट करने के लिए। तो नई नई जो ड्रग्स बनती हैं उसकी स्टडी कि ये ड्रग कैसे जाके बॉडी पे इफेक्ट करेगी, उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे, कैसे वो मैकेनिज्म उसका क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम फार्माकोलॉजी में डिस्कस करते हैं कि कौन सी ड्रग जो है वो बॉडी के लिए क्या इफेक्ट करेगी जाके। आज के लेक्चर में हमने बायोलॉजी की सारी ब्रांचेस को डिस्कस किया। इसमें से ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एंड एमसीक्यूज भी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिवीजन्स को डिस्कस करेंगे।